जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रोहिंग्याओं के बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार कई सारी चीज़ें सुनी होंगी, जो कि म्यांमार से भागकर बांग्लादेश और भारत में आ घुसे हैं। ऐसे में भारत में तो उनके पुनर्वास की योजनाएं तक चलाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही इस बात को लेकर हल्ला मचा, ये सभी बातें वापस ले ली गई। लेकिन अब ऐसे में वो लोग जो कि रोहिंग्याओं की पैरवी करते रहते हैं, उन लोगों के लिए एक ध्यान देने वाली खबर आई है। दरअसल रोहिंग्याओं को लेकर जो लोग बातें करते हैं, वो दरअसल शिंजियांग में जो उइगर मुस्लिम रहते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलते, और चाइना जो भी उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है उसको सीधे तौर पर नज़रअंदाज करने का ही काम करते हैं। अब अगर हम आज की डेट की ही बात करें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, इन्होंने म्यांमार के रोहिंग्याओं को लेकर जो बातें कही हैं वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आज की डेट में रोहिंग्याओं की क्या स्थिति हो चुकी है और वो क्यों किसी भी देश में पनाह नहीं पा रहे हैं। और ये बात क्योंकि शेख हसीना की तरफ से आ रही है, इसीलिए इसको लेकर कोई लिबरल कुछ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये बात मोदी जी ने या फिर भारत के किसी और नेता ने कह दी होती तो बिल्कुल बवाल घट गया होता। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने माना है कि म्यांमार से भागकर भारत और बांग्लादेश आए रोहिंग्या मुसलमानों ने देश की सामाजिक ताने बाने और अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इसी मामले को लेकर शुक्रवार 23 सितंबर 2022 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त राष्ट्र से प्रभावी भूमिका निभाने का अनुरोध किया। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में रोहिंग्याओं की लंबे समय तक मौजूदगी ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सुरक्षा और सामाजिक राजनीतिक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव डाला है। रोहिंग्याओं की वजह से देश में व्यापक निराशा है। रोहिंग्याओं के कारण सीमा पार से ड्रग्स, मानव तस्करी समेत संगठित अपराधों के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि रोहिंग्या मुसलमानों की यही कंडीशन बनी रही तो इससे देश में कट्टरता को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। अगर रोहिंग्या समस्या हल नहीं हुई तो ये क्षेत्र और उसके बाहर की सुरक्षा और स्थिरता को भी प्रभावित कर सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने साल 2017 में शुरू हुए म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन को लेकर याद करते हुए कहा कि म्यांमार की राजधानी और यूएन के साथ जुड़े होने के बाद भी अब तक एक भी रोहिंग्या मुसलमान को म्यांमार में उनके पुश्तैनी घर वापस नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि देश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल और हथियारों के संघर्ष ने रोहिंग्याओं की घर वापसी को और भी ज़्यादा कठिन बना दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि संयुक्त राष्ट्र इस संबंध में प्रभावी भूमिका निभाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये साबित करने की ज़रूरत है कि संकट के समय में संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय व्यवस्था की आधारशिला है। इसलिए सभी लेवल पर लोगों को भरोसा है और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र को आगे आकर लीडरशिप करते हुए सभी की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। बांग्लादेश का मानना है कि लड़ाई, आर्थिक प्रतिबंध या फिर जवाबी प्रतिबंध जैसी दुश्मनी से कभी किसी देश का भला नहीं हुआ है। संकटों और विवादों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत है। अब यहाँ पर शेख हसीना ने भले ही बातचीत के ऊपर जोर डाला, लेकिन मुद्दे की बात यही है कि रोहिंग्याओं को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल पूरी दुनिया के सामने रख दिया है, खासतौर पे उन यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने जो कि कई बार इस बात को कह चुके हैं कि भाई रोहिंग्या को रिफ्यूजी क्यों नहीं लिया जा रहा है भारत में खुले तौर पर। अब जाहिर सी बात है, भारत में जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग तरीके से हो रही हैं, और उनको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है वो तो फिर सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में बुद्धिजीवियों साथ ही साथ रायचंदों की भी कमी नहीं है। तो ऐसे में भारत अब इसको लेकर क्या डिसीजन लेता है, मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो कि खुद एक मुस्लिम कंट्री है, उसने रोहिंग्या को लेकर जो बयान दिया है वो काफ़ी बातें साफ करने लायक है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।